स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं मथुरा पहुंचकर क्या चैलेंजेस फेस किया, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था। तो करीब 9 बजे मैं मथुरा स्टेशन से बाहर आया। वहां बाहर आने से मेरे को ये पता नहीं था उस टाइम पे कि वृंदावन जाना कैसे है। पर जो भी थोड़ी बहुत मैं चैट जीपीटी से और ये वीडियो में देखा था कि शेयरिंग में ऑटो चलती है और आप उसमें जा सकते हो। पर उस टाइम मैं सुना था कि प्राइस जो है 20-30 रुपये लगता है पर पर्सन। बाहर निकलने के बाद ऑटो वाले से पूछने से, कई ऑटो टैक्सी वहाँ थी, कई लोगों से पूछा तो वो लोग तो भाव ही नहीं दे रहे थे। उसका कारण क्या था कि मैं अकेला था। अगर आप 4-5 लोग होते हो तो आपको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप अकेले रहते हो तो मनमाना पैसा बताते हैं और आपको उतना भाव नहीं देते। तो काफ़ी 10-15-20 मिनट वेट करने के बाद एक ऑटो वाला मिला जो एक एक करके लोगों को बैठा रहा था। मैं भी उससे बोला, भाई मैं भी चलूँगा वृंदावन, कितना लोगे? तो पर पर्सन वो 100 रुपये ले रहा था और अपने ऑटो में करीब 15 लोग को बैठाया था, आगे पीछे हर जगह पूरा। किसी तरह एडजस्ट करके हम लोग बैठे और किसी तरह वृंदावन पहुंच गए। वो हम लोग को एक चुंगी चौराहा करके है, वहाँ पास उतारा और मैं उससे पूछा कि हम लोग भैया फ्री में कहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि अकेले आदमी जहाँ मैं जितना खर्चा सोचा बचा सकता हूँ बचाऊँ। तो कहा गौरी गोपाल आश्रम है, आप वहाँ चले जाओ, फ्री में रहना खाने की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और मेरे को बता दिया कि आपको किधर से जाना है। मैं उस रूट को फॉलो करने लगा। दोस्तों जब मैं वहाँ से आगे बढ़ा, आगे चल रहा था, तो मैं देखा कई लोग बिना चप्पल के चल रहे हैं। तो मन में ख्याल आता है कि आप चप्पल में चल रहे हो, बाकी लोग बिना चप्पल के हैं, कई लोग लेट कर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है? तो मैं कुछ लोग से पूछा तो वो लोग बताया कि भैया ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ लोग ऐसे ही चलते हैं। चैट जीपीटी से पूछने से पता चला कि ये परिक्रमा मार्ग है, एक जगह चालू होता है और एक जगह में ख़त्म हो जाता है। लगभग अगर आप लगातार चलोगे तो 2.5-3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उस टाइम बज रहे थे 11, काफ़ी तेज़ धूप थी। अब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना पहले परिक्रमा मार्ग कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने रुकने का जुगाड़ देखूँगा, रुकने खाने का। अब जल्दीबाजी में अकेले उतना दिमाग नहीं था, तो मैं वापस से उसी चौराहा में गया और वहाँ पूछा कि भैया यहीं से परिक्रमा मार्ग चालू होता है? तो लोग बोले हाँ भैया कई जगह हैं स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बस चौराहे का नाम पता करना है ताकि आप यहीं वापस आ सको। वहाँ मैं अपना स्लीपर उतारा और पैदल चलना चालू कर दिया। दोस्तों मैं परिक्रमा चालू तो कर दिया, उस बीच में कहाँ कहाँ घूमा मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ वॉइस ओवर करके। और क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, कैसे धूप के कारण मेरे पैर में छाले पड़ गए, कैसे मेरे को लग रहा था कि पहले रुकने खाने की व्यवस्था कर लेना था, उसके बाद शाम या रात को या सुबह मॉर्निंग में ये परिक्रमा चालू करना था। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ और आप पूरी वीडियो देखिएगा, 2-4-5 मिनट निकाल कर, अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं यहाँ पास से अपना परिक्रमा चालू किया, अपना स्लीपर उतार कर इसी चौराहा, चुंगी चौराहा से मैं अपना परिक्रमा चालू किया। ये सीधा रास्ता है जो परिक्रमा मार्ग की ओर जा रहा था। दोस्तों मैं हैरान था कि लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है कि वहाँ जगह जगह पर आपको भंडारा मिलेगा, कुछ ना कुछ लोग बाग अपनी तरफ से दे रहे हैं। और मैं भी प्रसाद समझकर जो भी मिल रहा था उसे चुपचाप खा ले रहा था। दोस्तों यहाँ आपको बहुत सारी दुकानें छोटी छोटी मिल जाएंगी और बहुत सारे प्यारी प्यारी चीज़ रखते हैं। अगर आप चाहो तो आप ख़रीद सकते हो। खासकर काउंटिंग करने वाला जो राधा राधा काउंटिंग करते हैं वो हर जगह अवेलेबल था। दोस्तों मुझे आगे मिला गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। ये उनका एक हॉस्पिटल टाइप से है। बाहर तो लिखा है कि पैसा नहीं लगेगा, पर अंदर जाने से उन लोग बता रहे थे कि पैसा आपका लगेगा अगर आप कुछ भी चीज़ दवाई कराते हो। और ये सामने उनका आश्रम था। मैं इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा आगे। मैं यहाँ गया था, ये भैया से पूछा था कि यहाँ अगर कोई दवाई कराता है तो क्या उसका पैसा लगेगा? तो बोले हाँ बिल्कुल चार्ज लगता है, यहाँ फ्री में दवाई नहीं होती। दोस्तों इसके ठीक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का मेन आश्रम है जहाँ खाना रुकने की व्यवस्था है, वो अपना प्रवचन देते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो आप इसी गेट से आइए। और ये जो लाइन लगी है, लड़कों की अलग लगती है, लड़कियों की अलग लगती है, तो यहाँ आप घंटों लाइन लगी और अपना आप खाना खा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और उनका मिलना है या उनका प्रवचन अटेंड करना है तो आप सामने से आइए। और ये मैं गया था, मैं सोचा मिल आता हूँ, देखता हूँ क्या वो अवेलेबल है, कि यहाँ रूम की व्यवस्था क्या है, कैसे रुका जाता है। मैं आगे आपको सब चीज़ बताऊँगा, आप बने रहिएगा वीडियो में। आगे आप देख सकते हो ये पूरा उनका महाराज जी का है। यहाँ पास आप अपनी इच्छा से डोनेशन दे सकते हो। यहाँ पास कुछ वृद्धा औरतें रहती हैं, आप उनसे मिल सकते हो, उनके पास बैठ के हाल चाल पूछ सकते हो। तो मैं कैसे मिला नहीं मिला वो मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको एरो बना है कि आप लेफ़्ट साइड जाओ और आप उनसे मिल सकते हो, देख सकते हो। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, तो मैं भी चला कि मैं भी मिल लेता हूँ भाई, मैं भी देख लेता हूँ कि कैसे रहते हैं। ये पूरी व्यवस्था है उनकी। अलग अलग रूम बने हैं। एक रूम में कुछ लगभग 5-6-7 औरत रहती हैं, आप देख सकते हो। ये मैं वीडियो बनाया था बाहर से, मैं सोचा अंदर क्यों जाके डिस्टर्ब करूं। तो ये पूरा उनके एसी उसी लगा है और इस टाइप की बहुत सारी औरतें हैं। धन्य हो महाराज जी का जो इस तरह सेवा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में भाई भाई को नहीं खिला रहा है। और ये है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उस चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। रूम पे रूम बने हुए हैं और आगे आप जाओगे तो
देखोगे कि लोग बाग बाहर से देख रहे हैं और जो भी उनके पास श्रद्धा है वो आगे जाकर रूम में जाकर कोई पैसा दे रहा है तो कोई कुछ, तो बातचीत भी कर सकते हो, आप रूम के अंदर जा सकते हो। बस उनको डिस्टर्ब मत करो क्योंकि वो भी अपना भजन कीर्तन करते रहती हैं, तो आप उनको डिस्टर्ब मत करो तो अच्छा है। मैं आपको यहाँ पास एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरे को लगा कि ये जो माँ बैठी हैं, ये जस्ट माला जो जप रही हैं, इनका मैं पैर पढ़ लूँ। तो जैसे ही मैं पैर पढ़ने गया वो तुरंत मना कर दी कि नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं पढ़ सकते। पता नहीं इसका जो भी कारण होगा, उस टाइम मेरे को बड़ा बुरा लगा एक तरह से देखा जाए, पर हो गया, वो जप कर रही थी इसलिए मैं उतना डिस्टर्ब नहीं किया। ये सामने वो महाराज जी बैठते होंगे शायद, उस टाइम वो नहीं थे, 2-3 दिन के लिए कहीं गए हुए थे। तो मैं बस घूमा आगे, वहाँ वॉशरूम भी है, तो जिसको जहाँ अगर लगता है ज़रूरी तो आप जा सकते हो। ये देखिए अंदर आप देख सकते हैं, ऐसे लोग बैठकर वहाँ खाना खाते हैं। जब आप सामने जाओगे तो आपको गौरी गोपाल गौशाला मिलेगा। फिर से वहाँ पास बहुत सारी, वृंदावन में बहुत सारे गौशाला हैं, आप चाहो तो आप भी उनकी सेवा कर सकते हो जैसे आपसे बने। मैं वहाँ जाकर देखा तो मुझे बहुत गाय साफ़ सुथरी मिली, उनके खाने पीने का भी अच्छा व्यवस्था था, वो जहाँ थे वो जगह भी बहुत क्लीन था। तो धन्य हो जो सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि लोग बाग इस तरह सेवा कर रहे हैं, और आपसे मेरे से जो भी मदद हो सके वो करनी चाहिए इस कामों में। तो ये आप देख सकते हो, ये वहाँ का व्यूज़ है। फिर आगे चले दोस्तों तो फिर एक भंडारा मिल गया, जहाँ देखो वहाँ भंडारा, लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है कि बस वो खिलाए जा रहे थे, और मैं जहाँ जो मिल रहा था वो थोड़ा बहुत प्रसाद समझकर खाए जा रहा था। तो ये सीधा रास्ता है, काफ़ी भीड़ थी, बहुत से लोग परिक्रमा कर रहे थे, और चनचनाती धूप में जो पैर जल रहा था उसके बारे में बता नहीं सकता। फिर ये भाई साहब मिले जो कि ठंडा बढ़िया पानी पिला रहे थे, उसमें कुछ मिलाए भी थे। तो बस प्यासा था, जो मिला पी लिए, भगवान का नाम लेकर श्री राधा बोलते हुए आगे बढ़ते गए। फिर एक गौशाला मिला, आप देख सकते हो, इसके अंदर भी गया। मैं कहा इसके अंदर भी घूम लेते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे गाय हैं, काफ़ी सारे गाय हैं, और अलग अलग जगह में थे, कुछ इधर हैं तो कुछ उधर हैं, और वहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं। अगर आपको गाय का कुछ सेवा करना है तो आप पैसा दे सकते हो। अगर आपको गाय चाहिए तो शायद उसके बारे में भी कुछ है, ऑफिस में लिखा तो था, मेरे उतना डिटेल में नहीं गया, तो आप वहाँ से गाय ले भी सकते हो। तो काफ़ी वर्कर लगे हुए हैं उस चीज़ को, तो उनको मेंटेन करते होंगे, उनका खर्चा, गायों का खर्चा। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग बाग सेवा कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि लोग बाग डोनेट कर रहे हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो, क्या कैसा है आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास अगर टाइम हो तो वो वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। तो ये मैं वहाँ दर्शन किया, और वहाँ से दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, मैं फिर से अपने मार्ग की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर में दोस्तों फिर एक भंडारा मिला, जहाँ आपको पूड़ी सब्जी मिल रही थी, पर मैं अपने पेट का भी ध्यान रखते हुए इस चीज़ को नहीं ले पाया, इस प्रसाद को, और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। दोस्तों मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मंदिरों का स्ट्रक्चर कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है, तो आप इस चीज़ पर दीजिएगा ध्यान। और मेरा एक छोटा सा कंप्लेन है योगी जी से, कि वहाँ पास पहले जो मैट वैट लगे थे पैदल जो भी चलते हैं उनके लिए, वो सब फट गए हैं। सिर्फ रास्ते में कचड़ा और पत्थर ये सब था। तो आप जब आप पैदल चलोगे, अगर आप नहा धोए भी गए हो तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना कचड़ा है, नाली का पानी हर जगह पड़ा हुआ है गंदा, आपको उसको पैर आपको रखना ही पड़ता है। तो जो मैट भी कई जगह लगे हैं, कई जगह उखड़ गए हैं, तो इसमें अगर योगी जी ध्यान दें उसके साफ़ सफाई में और श्रद्धालु के आने जाने की व्यवस्था में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सी चीज़ें वहाँ मुझे ख़राब मिली जो कि मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये देख सकते हो दोस्तों, ये कितना सुंदर और अच्छा बना है। तो इस चीज़ों को भी देखते रहिएगा, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। वोटिंग कर सकते हो, मैं तो नहीं किया दोस्तों क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, और मैं कम टाइम में ज़्यादा जगह घूमना चाहता था, ऊपर से अकेले था, तो मेरे को जो दूर से अच्छा लगा वो मैं देखता गया, उसका वीडियो बनाते गया। बहुत जगह पे काम चल रहे थे, आप देख सकते हो कि कई जगह पे काम निरंतर रूप से चालू है। तो ये अगर आप चाहो तो वहाँ रुक कर बोटिंग वोटिंग कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। बैठने की व्यवस्था है, जो लोग बाग हैं वो बहुत अच्छे हैं, पल पल में आपको कोई पानी पिला देगा, कोई आपको कुछ खिला देगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं दूर हो, आपको ऐसा लगेगा आप अपने घर गांव में हो। मुझे वृंदावन की बहुत अच्छी चीज़ लगी कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत फ्रेंडली हैं, वहाँ के जो भी भक्तगण हैं वो आपकी ऐसा सेवा करते हैं कि जैसे आप उनके लिए एकदम भगवान समान हैं। तो ये देखिए फिर से आपको एक भंडारा मिल गया। आप भूखे नहीं रह सकते अगर आप परिक्रमा मार्ग में हो, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जो देखा हूँ आप भूखे और प्यासे नहीं रह सकते। दोस्तों बस मेरा चौराहा आने वाला था, इस टाइम पे मैं काफ़ी थक गया था। मैं 11:30 बजे के आसपास चालू किया था परिक्रमा, और लगभग
4 बजे 4:30 बजे के आसपास ख़त्म किया हूँ, क्योंकि मेरे धूप के कारण पैर में छाले पड़ गए थे। पैर में बहुत ज़्यादा पहले से भी दर्द था और इस कारण और दर्द बढ़ गया था। बच्चे लोग मेरे से आगे निकल जा रहे थे, मैं एकदम चींटी की चाल धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, शायद आपको ना लगे। तो ये चौराहा आकर मैं पूरा परिक्रमा पूरा किया। राधा जी का आशीर्वाद मेरे पर बना रहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं परिक्रमा मार्ग में कहाँ कहाँ घूमा बीच में, और कितनी तेज़ धूप थी, कितना मुश्किल था वो। बहुत एकदम पूरे पैर वैर थक चुके थे, पूरा दर्द के मारे मेरी हालत ख़राब थी। यहाँ से 10, 15, 20 कदम आगे बढ़ूँ और बैठ जाऊँ एक जगह, क्योंकि आप अगर इतना नहीं चलते हो, कंटिन्यू इस धूप में चल देते हो, तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये मेरे पहले दिन का 12 तारीख को मैं पहुँच गया था। उस 2-3 बजे तक का ये सफ़र था, और अगर मैं पूरी वीडियो बनाने जाऊँगा उस दिन का तो बहुत बड़ी हो जाएगा। तो इसी का मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा कि 12 जून को ये पहला पार्ट हो गया कि परिक्रमा। अब इसके आगे रुकने खाने का इंतजाम और शाम टाइम प्रेम मंदिर घूमना, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।